नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर द राम रसोई में। द राम रसोई यानी टेस्ट ऑफ इंडिया, गेटवे टू हार्ट। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सुधा त्रिवेदी। यदि मैं कहूं कि हमारे यहाँ पूड़ियां उत्सव का पर्यायवाची है तो कुछ गलत तो नहीं होगा। तो चलिए आज इसी उत्सव की तैयारी करते हैं, पूड़ियां बनाना सीखते हैं। पूड़ियां बनाने के लिए हम सबसे पहले लगा लेते हैं आटा। आटा लगाने के लिए हमने यहाँ गेहूं का अच्छी क्वालिटी का 300 ग्राम के लगभग आटा लिया है, क्योंकि हमें 5 लोगों के लिए बनाना है। इसे छान कर अच्छी तरह साफ किया है और फिर इसमें मिला लिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच के करीब देसी घी। फिर इसको अच्छी तरह मिला लिया है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल पानी डालते हुए एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। कड़ा इसमें आटा लगाना है, क्योंकि पूड़ियाँ बेलते समय फिर नहीं तो आपको सूखे आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर तेल काला हो जाएगा और आपकी सभी पूड़ियाँ काली काली पड़ जाएंगी। तो खूब जितना हो सके कड़ा आटा लगाइए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो स्मूथ हो, ताकि पूड़ियाँ फटे नहीं। आटा लग गया हमारा। अब इसको हम गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं हमारे आटे को रेस्ट करते हुए। ये हम निकाल लेते हैं, बना लेते हैं लोई। हमने 300 ग्राम आटा लिया था, तो इसमें एक लोई लगभग 12 से 15 ग्राम की है और इस तरह से आप गिन लीजिए। हमने 26 लोई बनाई है, जिसमें से एक बड़ा इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप एक ही साइज की डिजाइनर पूड़ियां किसी मेहमान के आने पर परोसना चाहते हैं या गोल आपसे नहीं होती, तो किस तरह से आप गिलास या कटोरी से काटकर एक ही साइज की बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये 25 से 30 के बीच में लोइयां बना के रख ली हैं और अब हम इनको बेलते हैं। सबसे पहले कट करने वाला बेल लेते हैं। बेल ली। अब हमने सारी पूड़ियां बेल के रख ली। किसी में न तेल लगाया न हमने आटा लगाया है, बस सीधे बेला है, क्योंकि इसके अंदर मोयन डला है तो ये बेल दिया जाएगा। पहली बार में थोड़ा सा घी मैंने लगा दिया था चौकी बेलन पर। आटा बनाना तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। जैसे मैंने बताया, बिल्कुल आप उस तरह से आटा बनाइएगा, जितना कड़ा रहेगा उतनी क्रिस्पी आपकी पूड़ियां बनेंगी। तो लेकिन स्मूथ हो नहीं, अगर स्मूथ होगा तो फिर वो आपके किनारे फटेंगे। और दूसरा, बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि बराबर मोटाई की हो, कहीं मोटा कहीं पतला तो भी आपकी पूड़ियां खराब हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इवनली आपको इसको बेलना है। अगर आपको बीच में कहीं चिपकता सा लगता है तो थोड़ा हल्का आप तेल घी लगा सकते हैं, आटा बिल्कुल मत लगाइएगा। अब हम इसको तलने चलते हैं। ये हमने गैस ऑन किया, रख दी है कढ़ाई, और अगर हमारा था 300 ग्राम आटा तो लगभग 250 ग्राम तेल हमने इसमें रिफाइंड ऑयल रख लिया है कढ़ाई में, और अब हम पूड़ियां तलते हैं। एक बार जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे और फिर उसमें सावधानी पूर्वक पूड़ियां एक एक करके डालते जाएंगे। बहुत सावधान रहना है, क्योंकि तेल गरम है। ऐसा नहीं कि आपकी उंगलियां चली जाएं, या आपने अगर छपाक से डाल दिया तो वो आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए। बहुत सॉफ्टली आप डालिए किनारों की तरफ से ऐसा पूड़ियों को, कि ताकि वो आपके ऊपर तेल उछल कर न पड़े। और देखिए, जब अगर आपका आंच सही है, तेल सही है गरम, तो फिर ज्यादा आपको कड़छी लगाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप
उसके बाद फूलती रहेंगी। एक तरफ फूल गई, आप पलट दीजिए और जैसे ही एक को पलटा, दूसरी पूड़ी फिर इसमें डाल दीजिए ताकि टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे। आप एक जब डालते हैं तो पहले वाली तब तक पक जाएगी, उसको निकाल लीजिए, फिर एक डालिए। ऐसे करके एक दो करके आप तलते जाइए। सावधान रहिएगा। इस तरह से देखिए, बहुत ज्यादा लाल भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा एकदम सफेद भी नहीं छोड़ना है। इतनी करारी और क्रिस्पी आपकी पूड़ियां बनेंगी। ये देखिए, इस तरह से एक के बाद एक पूड़ियां डालते जाना है और पलट पलट के दोनों तरफ से सेंक सेंक के आपको निकाल लेना है। इस तरह हमने सारी पूड़ी, अगर किसी समय आपको लगता है कि फ्लेम ज्यादा हो रहा है तो कम कर लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा हाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम होने पर पूड़ियां नहीं फूलेंगी। इस तरह से हमने सारी पूड़ियां ये फ्राई कर ली। तेल निकल जाए इसके लिए आप इसको चाहें तो ब्राउन पेपर पर, बटर पेपर पर रख दीजिए और ऐसे भी उतारते समय आप जैसे निकालते हैं तो उस समय इस तेल को किनारे करके हटा दीजिए। तो इस तरह से आप सारी पूड़ियां बना लें। देखिए, आपकी मजेदार पूड़ियां बनके तैयार हैं। खुद भी खाइए, अपने मित्रों को भी खिलाइए, परिवार के सदस्यों को खिलाइए। और कैसी बनी आपकी पूड़ियां, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है बहुत लाजवाब, लजीज, बेहतरीन बनी होगी। अगर ऐसा है तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।